नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मिशन स्टेटहुड चेयरमैन फिर मेरे साथ जुड़े और इनसे जानने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। कल बजट सेशन जो है वो लगने जा रहा है, 3 मार्च का वक्त, और कल कहीं ना कहीं सरकार बनने के बाद जम्मू में पहला बजट सेशन। क्या एलजी साहब जो बोलेंगे उस सेशन में, देखिए सबसे पहले एलजी का भाषण होगा और उस भाषण में ही पता चल पाएगा जितने भी जम्मू कश्मीर के मुलाजमत है क्या उनको कुछ मिल पाएगा, क्योंकि उसी भाषण के ऊपर जो है वो पूरा सेशन जो है यानी कि उसकी बहस होगी। क्या लग रहा है डिपल साहब कि जो भाषण एलजी साहब देंगे या भारतीय जनता पार्टी की ओर से देंगे या अपना भाषण देंगे? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा गुलशन। आप एक अच्छे पत्रकार हो, सीधी और सच बात करते हो, और आपका कहना भी, सवाल भी बिल्कुल सही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के भाषण जो असेंबली सेशन के बजट असेंबली सेशन के शुरू में जो कल भाषण करने जा रहे हैं, उसी के ऊपर ही तमाम चीजें निर्भर करती हैं कि आने वाले 2025-26 में जम्मू कश्मीर के अवाम और नौजवानों को क्या मिलने वाला है। और जाहिर सी बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पिछले 5 अगस्त 2019 से, हालांकि एलजी का बदलाव होना चाहिए था, लेकिन पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद वही भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी राजभवन से कर रहे हैं और दूसरी सरकार जो है वो सेक्रेटरीट से चल रही है। अब चिंता की बात अवाम को और नौजवानों को यह तंग कर रही है कि उनका भविष्य जो है, फ्यूचर जो है वो क्या होगा। गुलशन, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस भाषण में वही होगा जो 25-26 में अवाम और नौजवानों के काम होने होंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात तो अभी 4 दिन पहले ही एक ऑर्डर निकला है लद्दाख यूनियन टेरिटरी का, लद्दाख के एलजी ने निकाला है। वहां के तमाम डेली रेटेड वर्कर्स, डेली वेजर्स की तनख्वाहें 29,000 से लेकर के 45,000 तक कर दी गई हैं। और क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब इस कल के बजट भाषण में हमारे अपने जम्मू कश्मीर के नौजवान जो हैं, जिसमें वोकेशनल ट्रेनर्स है, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स है, किसान खिदमतगर किसान उद्यमी है, एसपीओज है, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत के बच्चे जो है, योगा इंस्ट्रक्टर्स जो है, सीजनल टीचर्स, रहबरे तालीम जो है, फेयर प्राइस सीएपीडी नरेगा के बच्चे हैं, लैंड डोनर्स है, एसपीओज, कंटिजेंट पेड वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, कुक्स जो हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का पैरामेडिकल स्टाफ है, और जो SRO 43 के जो बच्चे हैं, जो PHE, PDD, PWD के डेली वेजेस आज भी बीजेपी के किसी नेता को मिलने, लीडर ऑफ द अपोजिशन को मिलने गए हुए थे। अब दांव पे तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर इनकी मदद करनी होती तो पिछले 11 सालों में इनके ऊपर जो सियासत की गई, ये सभी के सभी 61,000 जितना भी नंबर है इनका, ये पके हो गए होने चाहिए था। लेकिन अभी भी ये इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के बाहर चक्कर काट रहे हैं, आज भी मिल रहे थे। अब देखना यह है कि कल इन बच्चों को कितना इंसाफ मिलता है। हमारे बच्चे जो है वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज वाले, किसान उद्यमियों को तो तनख्वाह ही नहीं दी जाती, एसपीओ को तो पका ही नहीं किया। मालिकम चौकीदार भी इसमें है, उनका भी कुछ नहीं है। 20 सालों से वो सोच रहे हैं कि हमें कब कुछ दिया जाए। मैं आप ये भी उनका इंटरव्यू आप ही के चैनल में देख रहा था गुलशन, तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। और इसके साथ साथ अब क्लस्टर रिसोर्सेज को 31 मार्च के बाद निकाला जा रहा है, डिसएंगेज किया जा रहा है। और इसी तरह वोकेशनल ट्रेनर्स को भी, वो हाईली क्वालिफाइड ये सभी बच्चे हैं, MSc, PhD, MPhil, सेट क्लियर, नेट क्लियर, लेकिन ठेकेदारी सिस्टम सरकारी विभागों में भी हो गया। क्या इसको एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसको वो खत्म करेंगे? कुछ ऐसे भी है जिनकी स्कैम हुए हैं फायर इमरजेंसीज के, वो लगातार कोशिश कर रहे थे। क्या कोई एमएलए उनकी आवाज उठा पाएगा? वही तो अरे एलजी साहब को खुद नहीं बात जानकारी है क्या इसकी? इन सभी बच्चों की जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को है। इन बच्चों का भविष्य जो है वो दाव पे, फ्यूचर दाव पे ऊपर लगा हुआ है गुलशन। अब ये निकल के आया, अगर तो ये बजट के भाषण में ये नहीं हुआ तो ये समझ लीजिए कि हमारी चुनी हुई सरकार ने वादा किया हुआ है इन बच्चों के साथ, हम इनके लिए काम करना चाहते हैं। मिशन स्टेटहुड पहले दिन से ही इन बच्चों के साथ धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालें, जेलों में लाठीचार्ज,
सारे प्रेस क्लब के बाहर साहब एक चीज देखने हरी को सिंह मिली, पार्क जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कश्मीर में पहले सेशन में जी, हुआ जी, था, जी। वो यहाँ ना हो इसलिए जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ जम्मू में 2 दिन का दौरा करने आए थे। सबको इनको समझा के गए हैं भाई किस तरह से चलना है, धक्के नहीं यानी कि खाना। इनके पास अपना कुछ नहीं है कि ये नहीं सोच सकते कि हमें किस तरह से लड़ना। जगत प्रकाश नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, केंद्रीय जी, मंत्री जी, जी। वो उनको समझाने आए थे कि किस तरह से असेंबली और शेडो की बात की जा रही है। हाँ। क्या ये शेडो कैबिनेट शेडो। उसी शिविर में से तो नहीं निकल के आ रही जी है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़े हो गुलशन। ये नया हमने भी देखा। अरे भाई, शैडो कैबिनेट क्या है? व्हाट इज शैडो कैबिनेट? अरे जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने भरोसा करके एक चुना हुआ मुख्यमंत्री कैबिनेट तैयार कर दी, और जो ये चुनाव नहीं होने देने चाह रहे थे, वो 30 सितंबर से पहले हम ये हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट से लेके आए, रियासत के दर्जे की वापसी जल्द से जल्द हो, ये फैसला लेके आए। तो ये शैडो कैबिनेट क्या है? क्या ये 28 एमएलए जो हैं, क्या ये रियासत के दर्जे की वापसी की मांग करेंगे? क्या इन बच्चों के जिनके मैंने नाम गिनवाए हैं, क्या इनको पक्का करने की बात करेंगे? क्यों नहीं करवाया आपने पिछले 10 सालों में? हाँ? पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद सिर्फ ख्वाब दिखाए, राजनीति की इनके ऊपर। और अब जब चुनी हुई सरकार आई है, काम करना चाहती है, इन बच्चों को पक्का रेगुलराइज करना चाहते हैं, और 31 मार्च से हम ये इनको पक्का करना चाहते हैं, मिशन स्टेटहुड इनके साथ शाना बशाना खड़ा है। अब एक बात और बता दो, आप कैबिनेट जो है शैडो कैबिनेट बना रहे हैं, क्या छुपाना क्या चाहते हैं कि जितनी धांधलियां की हुई हैं? आप ये बताइए कि दरबार में वो कब शुरू करेंगे? 200 यूनिट बिजली फ्री, 12 गैस के सिलेंडर और डबल राशन कब से देने? क्यों नहीं दे रहे हो जम्मू कश्मीर की सरकार को? हम ये करना चाहते हैं, वो भाषण में होना चाहिए। और यही नहीं, शराब के ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए, और हम चीफ मिनिस्टर साहब से ये कहेंगे कि पहला बिल जो है वो डिबेट करें कि जिस तरीके से गैर आईनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमारा आर्टिकल 370 को तोड़ करके हमारे जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया गया, बेरोजगारी बढ़ाई गई, दरबार मूव शुरू किया जाए, ये बिल पास किया जाए, शराब के ऊपर पाबंदी लगे, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सुनने में यह भी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने खुद शराब की दुकानें ली हुई है। अरे अब शैडो कैबिनेट जो है वो ये क्यों नहीं बताती कि इन्हीं के शैडो कैबिनेट, इनके सीनियर लीडर्स होंगे शैडो कैबिनेट में? और वो लीडर जिन्होंने 10 साल किए कुछ नहीं, 10 साल तो ये भी रहे ना सर। अगर इन्होंने कुछ किया था, या उन लीडरों की नाकामी छुपाने के लिए शैडो कैबिनेट में? अरे भाई देखिए ना, शैडो कैबिनेट अपने सीनियर लीडर्स की बना रहे हैं। उनमें से कईयों ने नगरोटा में जमीनें हड़पी हुई है, सेना की जमीनें, कईयों ने कठुआ में हड़पी हुई है, कईयों इनके प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ने J&K बैंक से लोन लेकर के उनको वापस नहीं किया है, और ब्लैक लिस्ट हो गए। क्या छुपाना क्या चाहते हो? चलिए आप शैडो कैबिनेट ये जो आपने दिया ना, ये उसी में से निकल करके आया है। 2 दिन का ये जो है कि अपने हम कैसे बचाएं, 2 दिन का शिविर जो चला, 2 दिन का जो शिविर इनका चला, कैसे बचाएं हम इनको। और उसके साथ साथ ये जो इसके शिविर के साथ साथ आप शिविर, ये जो शैडो कैबिनेट बनाने का, ताकि सरकार काम ना कर सके, तो मिशन स्टेटहुड एक पैरेलल असेंबली, एक तो असेंबली सेक्रेटरीट में लगेगी, दूसरी असेंबली हम सड़कों पे लगाएंगे, ताकि हमारे बिल, हमारे बेरोजगार नौजवानों का, व्यापारियों का दरबार मूव शुरू हो सके। 200 यूनिट बिजली फ्री, 12 गैस के सिलेंडर और डबल राशन, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स वापिस आ सके, शराब की दुकानों के ऊपर बैन लगे, और माफिया जो है, माइनिंग माफिया, लिक्विड माफिया जो है, इसको यहां से बाहर निकाले। हम पैरेलल निकालेंगे ताकि जम्मू कश्मीर की सरकार आसानी के साथ बिल पास कर सके, और जो भी इस रास्ते में आएगा उसको हम नंगा और बेनकाब करेंगे। मैंने कह दिया। देखिए, शैडो कैबिनेट की अगर बात की जा रही है, अगर ये शैडो कैबिनेट इसलिए बोल रहा है, इनके साथ आज डेली वेजर के कुछ लोग मिलने के, जी हाँ, उन लोगों के साथ मिलने के जो ऑलरेडी शिविर में बैठे हुए थे, ऑलरेडी क्लासें ले रहे थे। अगर इनको कुछ करना ही होता तो 5 दिन का जो सेशन कश्मीर में लगा था, तो वहां बात करते ना डेली वेजर की, वहां तो लड़ते हुए नजर आए। जी, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। वहां तो धक्के खा करके आए असेंबली में, वहां तो इनको उठा के बाहर फेंकना पड़ा।
जबकि यह मांग की जा रही थी कि महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत वापस की जाए, रेजोल्यूशन रियासत के दर्जे का वापसी का था। आप इसके ऊपर अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करते? जम्मू कश्मीर में शराब बेची जानी या नहीं बेची जाने जाए, इसके ऊपर अपना मौकफ क्यों नहीं बताते? इसके ऊपर नहीं बोलेंगे ये भी भारतीय जनता पार्टी, अपना बिजनेस तबाह हो जाएगा। बिल्कुल। और दरबार मूव के ऊपर भी नहीं बोलेंगे, रियासत कब वापस देनी है उसके ऊपर भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका राजभवन से जो है कारोबार चलता है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए तो डिम्पल साहब ऐसा नहीं, राजभवन से कारोबार चलता है। और कल जो भाषण होगा एलजी साहब का, वो भी ऐसा लग रहा है दिल्ली से ही लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर बोला जाएगा। मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, पता क्यों? अगर एलजी साहब अपना भाषण दे, अगर जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए अगर बात की जाए, बिजली यूनिट फ्री या कहा जाए और बहुत सी चीजें हैं जो एलजी साहब को बाखूबी पता है, सरकार बता रही है। अगर उस बजट में या उस भाषण में आता है तो 16 दिन का जो सेशन लगने जा रहा है, उस सेशन में इसी पर बहस होगी। शायद मुझे नहीं लग रहा ऐसा कुछ होगा। देखिए, मैं आपको ये कह दूं, ये सारी बातें जो हमने इस इंटरव्यू में की हैं, ये हमारे जो जिन बच्चों के रेगुलराइजेशन और तनख्वाहें बढ़ाने का, पक्का करने का जो मैंने आवाज उठाई है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी पता है। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के त्रिकुटा नगर के बाहर कई बार ये भूखे प्यासे कई महीने बैठे रहे हैं। ये नहीं है कि इनकी जानकारी नहीं है, इन्होंने किया कुछ नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि अगर ये बात बजट भाषण में नहीं हुई तो ये जाहिर सी बात है कि हम चुनी हुई सरकार के चाहने के बावजूद भी ये सीधा संदेश जाएगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए इन बच्चों का काम, अवाम का काम नहीं कर रहे हैं। लास्ट सवाल रहेगा मेरा लास्ट सवाल है। देखिए, डेली वेजर को जब उसकी उम्र होती है उसको आधार कार्ड बताकर घर भेज देते हैं, जबकि ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं होता। जब उसको रेगुलराइज नहीं किया गया तो रिटायर कहां से कर देते हैं? मुझे अभी तक ये चीज समझ नहीं है। मैंने बहुत लोगों से पूछा, वो बेसिकली जब किसी को रिटायर करते हैं उसकी जगह दूसरा आदमी जो है वो लगा दिया जाता है। ये कहां तक सही है? ये सरकार तक आवाज क्यों नहीं पहुंची? देखिए गुलशन भाई, हमारे कई बच्चे यही अपनी ड्यूटीज देते देते हैंडीकैप हो गए, अपनी जानें गवा गए, पीडीडी वाले और यही और खुद ने कईयों ने सुसाइड कर ली, पीएचई वालों ने, पीडब्ल्यूडी वालों ने। हमने खुद उनको कांधा दिया हुआ है। और इनके नेता कभी डोली के साथ, कभी जज के साथ कभी बीजेपी के पास चले जाते हैं, कभी गालियां निकालते हैं, बस ऐसे ही। अरे मुझे अफसोस होता है कि डेली वेजर्स जितने भी है बेहद परेशान है। अब देखना यह है, अब इम्तिहान चुनी हुई सरकार का तो है ही है। मैंने परसों भी यही बात कही थी थोड़े दिन पहले आपको। अगर सरकार चाहे एक ऑर्डिनेंस लाई डेली वेजर का, वहां से पारित कर दे, फिर तो एलजी के पलड़े में जाएगा। अरे फिर ना करे, फिर तो वो यूनियन टेरिटरी के तहत जो भी बातें होती हैं वो अप्रूवल के लिए एलजी के पास जाती है। नहीं, सरकार कर देना, अप्रूवल देना, उनकी दिक्कत। हाँ, ये बात हो तो वो तो करना चाहते हैं हम, वो तो मैनिफेस्टो में डाला हुआ है, वो तो कब इनकार किया। लेकिन ये जानबूझ के खुद तो किया नहीं। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने और राजभवन ने कुछ नहीं किया, सिर्फ पॉलिटिक्स करते रहे, सिर्फ राजनीति, धमकाते रहे, जेलों में डालते रहे, लाठी चार्ज, आंगनवाड़ी वर्करों को, तमाम बच्चों को, फायर एंड इमरजेंसीज को, जो भी प्रेस क्लब नेशनल यूथ क्लब, सारे बच्चे। तो अब उनका फ्यूचर जो है इनके भाषण के ऊपर साफ हो जाएगा। उम्मीद बची हुई है चुनी हुई सरकार, यह वादा है हमारा कि हम आपके लिए आखिरी सांस तक जंग जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा, यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी होगी, इंटरव्यू, ताकि तमाम लोगों के बच्चों के हाथ में ये जाए, नौजवानों के हाथ में, और पता चले हकीकत क्या है। नंबर 1। नंबर 2, आपको पूरा साथ देना पड़ेगा मेरे साथ इस जंग में। हमने ये कहा है कि जम करके असेंबली में यह भी बहस हो कि रियासत क्यों नहीं वापस हमको मिल रही, कारण क्या है, वजह क्या है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ये कहना शुरू हो गई है, सेक्रेटरीएट में ये बोलना शुरू हो गया कि इन बच्चों को स्टेट का दर्जा था जब, तब लगाया गया था, अब रियासत ही नहीं रही, ये यूनियन टेरिटरी बन गई है, अब इनको कैसे पक्का करें। तो फिर तो ये भी एक बात होती है, जो यूटी में पहले से लगे हुए एम्प्लॉइज है डेली वेजर यूनियन टेरिटरी में, तो पक्के हो जाते हैं ना, उनको तो सैलरी भी बढ़ानी पड़ती है, वो तो दी। वो देखिए ना,
अब सरकारी ब्यूरोक्रेसी का ये कहना है। हाँ, ब्यूरोक्रेसी यहाँ से। अब एक ये जो ऑर्डिनेंस वाली बात आपने जहां कही से ना, कुछ देना हो तो ब्यूरोक्रेसी बोलती है, जहां लेना हो तो वहां नहीं बोलेंगे। गुलशन, ये आपने जो ऑर्डिनेंस वाली बात कही ना, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, ये अगर ये ऑर्डिनेंस पास करे राजभवन से और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को भेज दे, तो ये सारे का सारा मसला ही खत्म हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि कल के भाषण के ऊपर हमारे नौजवानों का फ्यूचर जो है वो दांव के ऊपर लगा हुआ कल है। देखिए, कल जम्मू कश्मीर में जो सेशन लगने जा रहा है, एलजी साहब का पहली भाषण होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रिया आगे चलेगी, उस भाषण में पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर को क्या दरबार मिलेगा, क्या जम्मू कश्मीर की बच्चों को उसका रोजगार मिलेगा, क्या उन डेली वेजर्स को उनका पक्का होने का हक और हुकूक मिलेगा, या उनकी सैलरी बढ़ेगी, या लद्दाख की तरह दूर से देखेंगे हम लद्दाख में सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि वहां पर कहा जाए कि जो पॉलिटिक्स जो है वो कम है, यहाँ पर पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा है, इस वजह से हो सकता है जम्मू कश्मीर जो है वो थोड़ा पीछे रह रहा हो। सबसे बड़ी बात हमें कल ये देखना है कि एलजी मनोज सिन्हा साहब क्या बोलते हैं, क्या जम्मू कश्मीर के बारे में ये बोलते हैं यहाँ पीस है, नॉर्मलसी है, लेकिन ये चीज नकारते हुए उमर साहब कहीं नजर आए। उमर साहब ने ये कहा ये सिर्फ बातें ही बातें हैं, लेकिन कल इनके भाषण के बाद क्लियर हो जाएगा जम्मू कश्मीर की सरकार और एलजी के बीच में कितना अंतर है या नहीं है, या दोनों की सेम बात जो है वो चल रही है। बहरहाल ये अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये महत्वपूर्ण राय और हमारा जो सुझाव है वो पहुंच पाए। नमस्कार।